अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, ये हवावे के नाम से जो भी क्लास में एंटर हुआ है ना, ये चैट बॉक्स में अपना नेम मेंशन कर दे या फिर वैसे अपने आप को अनम्यूट करके तो मुझे बता दें कि ये कौन है, ताकि मैं इनको क्लास में रखूँ, वरना मैं रिमूव कर दूँगी। जी, ये हवावे के नाम से जो भी एंटर हुआ है ना, ये अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कौन है। और ये जो भी आईपैड से लॉगिन हुआ है ना, ये भी बता दे। जी बताएं कौन है आप। बोले, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। जी बताएं कौन है आप। नहीं बताना, मैं रिमूव कर दूं। चलो ठीक है अरूज, आप अपना माइक ऑफ कर दें। जी, अब ये जो हवावे के नाम से एंटर हुआ है, इनको मैं रिमूव कर देती हूँ, फिर अगर इन्होंने नहीं बताना कि ये कौन है। जी बोलें, कौन है आप। नहीं बताना। चलो ठीक है, अब मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा जी अमाद, ये जो आप पूछ रहे हैं पेपर में जो फिल इन द ब्लैंक्स आई थी, वो जब मैं आपको रिटर्न करूँगी ना, उस टाइम पे, जिस तरह पहले हम क्लास में टेस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं, उस टाइम पे मैं डिस्कस कर दूँगी। चलें ठीक है, अब क्लास का टाइम हो गया, मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। ये मैं क्लास में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से है। इसमें सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसा मैटर जिसका हमने सोल्यूशन निकालना होता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम जो हम जिसको हम प्रॉब्लम समझते हैं, जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, जिसका हमने सोल्यूशन निकालना होता है, उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हम डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। बैरियर्स का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बैरियर, हिंड्रेंस, जो कि हमारे रास्ते में रुकावट आती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये बैरियर है। बैरियर को हमने ओवरकम करना होता है। हमारा मेजर गोल तो ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व करें, और उसको सॉल्व करते हुए जो भी हमारे रास्ते में बैरियर आ रहा है उसको हम ओवरकम करें। यहाँ पे आगे थर्ड वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन गोल्स एंड बैरियर्स। गोल कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है, वो हमारे लिए गोल होती है। लाइक अगर हमने कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसमें वो वीडियो और ऑडियो दोनों सेम टाइम पे यूज़ कर सकें, ठीक है, जो हमारे यूज़र्स हैं। तो ये हमारा गोल है कि हमने कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि वीडियो और ऑडियो सेम टाइम पे यूज़ कर सकें। बैरियर, अब उस प्रॉब्लम को, उसका जो सोल्यूशन है उसको अचीव करने में जो हिंड्रेंस आ रही है, उसको हम कहते हैं कि ये बैरियर है। बैरियर, ऑब्स्टेकल सेम है।
ऑब्स्टेकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, आगे व्हाट आर 4 बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमारे पास उस प्रॉब्लम का क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है वो, फिर उसके बाद हम प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम रिज़ल्ट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करनी है हमने इसमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ऐसा ब्रीफ पीस है राइटिंग का, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्यों इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम के स्टार्ट पे आती है जो कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रही होती है, जिसमें प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होती है। जी वालेकुम सलाम हाइका, आपका कोई क्वेश्चन है तो इधर पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कुछ एलिमेंट्स को हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है इनपुट। इनपुट में कंप्लीटली प्रॉब्लम जो भी उसके फैक्ट्स होते हैं और जो डेटा होता है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो हमने लिखा, हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है। अब जिस तरह अगर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है, तो हमारे पास डेटा तो ये होगा ना कि हर स्टूडेंट के जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो हमारे पास शो होंगे। उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं। सब सारी क्लास के मार्क्स को ऐड करके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन पे एवरेज पे उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने क्लास में बनाई थी, ठीक है, और उसमें हमने इस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल टी मेकिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स को हमने सिंपल इंग्लिश में लिखा था। जब उनको सिंपल इंग्लिश में लिखा था तो वो एल्गोरिदम थे। फिर जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम सिंपल इंग्लिश में स्टेप्स लिख लेते हैं तो उसके बाद उनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट बन गया। फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी होती हैं, ठीक है। अब वो जो सिंबल्स होती है वो भी हमने डिस्कस की थी, इनपुट की, आउटपुट की। इनपुट और आउटपुट दोनों की सेम थी, एक डायमंड शेप भी थी, इस तरह से कुछ सिंबल्स भी हमने की थी। अब यहाँ पे जो हम कल करेंगे ना उसमें हम ये कर लेंगे कि मैं वो उसको ना 2-3 फ्लो चार्ट ले लूँगी और उनको डिस्क्राइब कर दूँगी, और फिर आपको ना वैसे ही कॉपी पे सॉल्व करने के लिए रफ पेज पे ना आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको 2 दिन दे दूँगी फ्लो चार्ट बनाने के लिए, वो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप जो है वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल शेप है ना, इसमें हम ये करते हैं कि जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, लाइक 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले जब 2 नंबर लेंगे हम तो वो इनपुट वाले में आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जब उनके ऊपर हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो फिर वो रेक्टेंगल शेप यूज़ होगी। ये बुक पे इसके डिफरेंट रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे जो सिंपल रूल था ना वो यही था कि फ्लो चार्ट जो है वो क्लियर, नीट और इजी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा इसी चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन आपका जो आज का टास्क है ना वो ये है कि आप लोग ट्राई करें, जिस तरह मैंने क्लास में करवाया था कि फ्लो चार्ट बनाना था, एडिशन का अलग बनवाया था, सब्ट्रैक्शन का अलग बनवाया था। अब आप लोग एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हो, ठीक है।
ये आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे, और जो भी आप लोगों के पेपर्स या फिर कुछ भी जो सबमिट करवाने वाली फ़ाइल होगी आपने उसमें रख लेना है कंप्यूटर के साथ ही। तो फिर मैं ना जो जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर के पेपर्स वगैरह या टेस्ट वगैरह जो भी रख रहे हैं फिर मैं वो चेक कर लूँगी। ठीक है, अब हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। एल्गोरिदम समझा दूँ मोमिना। एल्गोरिदम ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ना, कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सिंपल सी प्रॉब्लम, अभी तो वैसे मैं सिंपल लेवल पे ही लेके चलूँगी ना। देखें जैसे अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके एल्गोरिदम में सबसे पहले तो हम स्टार्ट का वर्ड लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट का वर्ड लिखने के बाद हम लिखेंगे उसमें, एक मिनट मैं ये स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँ। स्टार्ट का वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इनपुट सेकंड नंबर, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेसिंग हो रही होगी तो हम लिखेंगे ऐड बोथ नंबर 1 एंड 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देंगे शो रिजल्ट या फिर इस तरह से आउटपुट कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, तो अब हम एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एल्गोरिदम लिखते हैं। आपको समझ आ गई? और अमाद आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? उजैर, ये मंथली टेस्ट आपने जब सबमिट करवाने ना इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। वेलकम मोमना। अच्छा जी, ऑब्स्टेकल वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है। जी अब्दुल हादी आरिफ, आप अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। जी पूछें। अब्दुल हादी आरिफ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें अपना माइक अनम्यूट करके। अच्छा, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? फ्लो चार्ट बनाने के लिए ना कुछ सिंबल्स यूज़ होती हैं। कल मैं ऐसा करूँगी कि एक स्लाइड ओपन कर लूँगी। ठीक है, उस स्लाइड में डिफरेंट ना होंगी इसके सिंबल्स जिनसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फिर वो बना लेंगे। और ये किसने क्वेश्चन पूछना था? जल्दी से क्वेश्चन पूछो ताकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं ना, वो ऐसा किया करें कि जब क्लास ख़त्म हो जाती है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट से लगा दी हुई है। ठीक है, क्लास सारी रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ जाके आप लोग लेक्चर ले लिया करें, और जो भी पूछना वहाँ कमेंट्स में पूछ लिया करें। अच्छा जी, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें हमने बेसिक स्टेप्स बताने हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाय का पूछे क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की आप लोग वही डेफिनेशन लिख सकते हैं जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये खुल जाता है अभी, ये ना मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर चलाए हैं जिसकी वजह से स्लो हो गया, तो खुल जाता है आराम से।
मैं खोल के दिखाने लगी हूँ अभी। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की वही डेफिनेशन है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें जस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि अल्टीमेट गोल क्या है, कि ओवरकम करना है हमने ऑब्स्टेकल्स को, बैरियर को, हिंड्रेंस को, और हमने अपना जो प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और 4 स्टेप्स ये मैंने वहाँ पे भी करवाए हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ये लिखी हुई है कि हमने रिपीट करना है स्टेप 2 और 2 से लेके 4 तक, जब तक हमारा जो प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन है ना वो नहीं निकल आता। चलें जी, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास सबसे पहला उसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि वो हमारे पास क्लियर होगी तो तभी हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वरना हम अगर हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इम्बिगियस होगी तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं। एलिमेंट्स, गिवन फैक्ट्स और डेटा, नेक्स्ट कैलकुलेशन और लास्ट में रिजल्ट। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है इस तरह से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ये है कि फाइंड करनी है हमने एवरेज इन 3 नंबर्स की। अब इसमें जो गिवन डेटा और इनपुट है वो 6, 10 और 35 है, और हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन। ओपन हो रहा है, अभी हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग इस तरह से हो रही है कि तीनों नंबर्स का हमने सम करना है, ठीक है। सम कर लिया तो टोटल नंबर हैं 3। अब एवरेज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। 51 इनका सम आ गया था, उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 17 आ गया। अब ये जो 17 आया ये हमारे पास आउटपुट है। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, और हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। इसके ऊपर इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स यूज हुए हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब ये नीचे एक फिगर भी बनाई हुई है, ये बुक पे भी है, आप लोगों ने भी ये फिगर इस तरह से इसी लॉन्ग क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है। ये ओपन हो गया, ये मैं दिखा देती हूँ, अभी आइकन भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये वाला है, ये आप लोग देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में यहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर 7 के वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चन के तो शायद नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिसने भी कोई क्वेश्चन करना हो पूरे दिन में या वैसे ही, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये हमने इसकी क्लास में भी रीडिंग की थी। एल्गोरिथम इस तरह से लिखते हैं, हाय का ये आप देख लें। सबसे पहले उसको जो ब्रशिंग टीथ है उसका हमने एल्गोरिथम लिखा हुआ है। सबसे पहले ओपन करनी है मेडिसिन कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद उसमें से दोनों जो चीज़ें हैं निकालनी है, ये इनपुट आएंगी एज एन इनपुट, ठीक है। उसके बाद ओपन करना है, फिर उसके बाद जितने अमाउंट चाहिए टूथपेस्ट की वो लगानी है ब्रश पे, उसके बाद कैप लगा देना है। उसके आगे नेक्स्ट वाला है प्रोसेसिंग का। इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, लेकिन मैं आज दोबारा सेंड कर दूंगी, लॉन्ग के भी और शॉर्ट के भी, दोनों के सेंड कर दूंगी। फिर उसके बाद आगे से प्रोसेसिंग का जो है कंप्लीट वो बताया हुआ प्रोसीजर,
कि पहले ऊपर वाले टीथ को करना है, फिर उसके बाद साइड, फिर उसके बाद रिंस माउथ, फिर उसके बाद रिपीट करना है यही प्रोसेस एक दफ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद रिंस माउथ, फिर उसके बाद पेस्ट और ब्रश को बैक कैबिनेट में रख देना है। आउटपुट हमारे पास आ गया है। फिर उसके बाद सिंक को क्लीन करना है और वॉश करना है ड्राई हैंड्स, वॉश भी करने हैं और ड्राई भी करने हैं हैंड्स, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये एक एल्गोरिदम है। अब आप लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाना ना, या जो एल्गोरिदम, पहले आप एल्गोरिदम बना लें, फिर उसके बाद आप फ्लो चार्ट बना लें। जी उमर मलिक, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। अच्छा, ये एल्गोरिदम ऐसे बना, तो फ्लो चार्ट में ना सिंबल्स यूज होंगी, ठीक है। वो सिंबल्स वाला जो पोर्शन है वो हम कल कवर कर लेंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब ये नेक्स्ट वाला है, बेनिफिट्स क्या हैं फ्लो चार्ट के। सिंबल्स ये कल दिखा दूंगी ना मैं, फिर आप लोग उससे देख के बना लीजिएगा। ये वैसे नीचे भी हैं, ये जो अभी मैं क्वेश्चन करवाने लगी ना, इसमें भी सिंबल्स हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के नीचे सिंबल्स लिखी हुई हैं, ये सिंबल्स हैं, ये देख लें। सबसे पहले ओवल है, ठीक है, या फिर ओवल या राउंड शेप हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट के लिए, एंड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे पैरेललोग्राम है, ये इनपुट के लिए यूज़ होगी, यही आउटपुट के लिए यूज़ होगी। उसके बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि ये किसके लिए यूज़ होती है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। आगे है एरो, इसकी जगह आप किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दिया ना फ्लो चार्ट बनाना है अपने कैलकुलेशंस का, ठीक है, इस तरह आप इसका भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम बना सकते हैं। मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट के फ्लो के लिए ये एरोज यूज़ होती हैं। डायमंड शेप यूज़ होती है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन लगनी हो, जहाँ पे हमने दोनों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, उस सिलेक्शन को इसमें हम लिख देते हैं डायमंड सिंबल में। ये बुक पे है, ये बुक से पिक्चर ली गई है। ये फ्लो चार्ट बना के भी बताया हुआ है, लेकिन ये बाद में हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब्दुल हादी आरिफ, आपने अपना क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि बेनिफिट क्या होता है फ्लो चार्ट का। सबसे पहले ये कि हमने जब फ्लो चार्ट बनाना है तो हमारे पास सारे स्टेप सीक्वेंस में गिवन होते हैं, ठीक है। अगर हम उनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो उसको हमें गेन करने में इतना टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि हमने तो रिटर्न प्रोसीजर को बस फॉलो कर देना होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कि जी शुएब, अपना क्वेश्चन पूछें। शुएब, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ जी माजन, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। मैम, जो आपने बुक की पिक्चर दिखाई है फ्लो चार्ट है? ये वाली जो है ना, ये टेबल बनाया हुआ है एक, और ये जो आगे ये है ना, ये फ्लो चार्ट है। जी। लेकिन इसको ना हम कल स्लाइड की हेल्प से कवर करेंगे दोबारा से। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें आगे हम बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले वाला बेनिफिट ये कि जब हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक को, कि कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ हुआ है। ये अगर आपको कहा गया है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कॉपी पे लिखें, नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें कही गई हैं कि ये कॉपी पे सारा कुछ लिखना है, तब आप लिखेंगे। अगर नहीं कहा हुआ तो आप नहीं लिखेंगे,
जी अमाद क्वेश्चन पूछें, अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। टीचर ये जो उनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लॉन्ग क्वेश्चन ये ग्रुप में है? अगर ग्रुप में नहीं होंगे ना तो आज मैं सेंड कर दूंगी, आपको मिल जाएंगे। दूसरे सारे चैप्टर्स के लिखने हैं कॉपी पे? वो जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें ये कहा गया था कि लिखने हैं या नहीं? मैंने देखा नहीं। आप उसमें चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें कहा गया हुआ ना कि लिखने हैं तो फिर आप लिख लीजिएगा, वरना आप रहने दीजिएगा। और वो जो उनसे फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट है वो भी हमने जमा करवाने हैं स्कूल? सबमिट तो करवाने, लेकिन वो सबमिट तब करवाने हैं जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि अब अपने टेस्ट सबमिट करवा दें। ओके। अच्छा, मैंने कहा था मेरा काम नहीं लिखना, लेकिन अभी ना ये है कि होमवर्क के ना मार्क्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि स्कूल वालों ने आपको कहा है कि आपने कॉपी पे करना है या नहीं करना, इसलिए मैं कुछ कंफर्मली नहीं बता सकती। लेकिन ये कि जो जो आपको नोटिफिकेशन आता है ना आप उसके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि बाद में ये भी तो हो सकता है कि स्कूल वाले कहें कि आप इनको होमवर्क के मार्क्स दे दें, ठीक है? तो फिर मैं कैसे दूंगी अगर आपने नहीं किया होगा? वो तो कहेंगे हमने नोटिफिकेशन दिया था, तो बच्चों ने काम नहीं किया हुआ तो मार्क्स काट लें आप, इसलिए। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि फ्लो चार्ट आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है पिक्चर के फॉर्म में, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है? और उसके बाद ये थर्ड वाला है कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस। ठीक है, अगर सारा काम लिखना है तो फिर आप लोग सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ भी है वो सारा लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, अगर उसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ फिर नहीं लिखेंगे। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ प्रोसेस को सीक्वेंस में, और जो उसको डीबग करने का प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। अब डीबग करने का प्रोसेस ये है कि उसमें से जो एरर्स होती है ना वो हम इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, मरियम आप क्वेश्चन पूछें। जी उमर मलिक, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है ना? तो ये लॉन्ग ही मैंने खोले हुए हैं, ये मैं सेंड कर दूँ? हाँ जी। हाँ जी जी टीचर इसकी डायग्राम भी बनानी है? हाँ जी, इसकी डायग्राम भी बनानी है। जब उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है ना कि लिखना है, तो फिर डायग्राम वगैरह सारा कुछ बनाना है, सारा कुछ लिखना है। ठीक है। और तो नहीं कॉपी पे लिखनी है लॉन्ग? हाँ जी, लिखने लिखने। पूछ लिए? जी जी मरियम, आपने क्वेश्चन पूछना था, आप क्वेश्चन कर लें। जी आसिल, पूछें क्वेश्चन। टीचर आप लॉन्ग क्वेश्चन दोबारा सेंड करवा देंगी सारे हाँ जी, मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप आज। ग्रुप में? जी जी, आज ही सेंड कर दूंगी। जी थैंक यू। वेलकम। अच्छा, और तो नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? जी मरियम पूछें। मरियम पूछें। मरियम, है आपका कोई क्वेश्चन? जी अहमद जमील, आप पूछें। स्कूल के आ सकते हैं अभी? स्कूल अभी तो छुट्टियां, मैं खुद घर हूँ, मुझे नहीं पता कि स्कूल अभी खुला होगा या नहीं खुला होगा।
चले, अब ये अहमद जमील आप क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, मंथली टेस्ट में तो ये चैप्टर इंक्लूड नहीं था, 1, 2 और 3 बस वो इंक्लूड थे। उसके बाद 6 कवर करवाया मैंने, और उसके बाद ये अभी 7 वाला स्टार्ट करवाया। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को इसकी डायरी मिली है या नहीं मिली। एमएस एक्सेल वाला जो चैप्टर है अभी तो वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर बाद में कहा गया कि ये करवा दें तो फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। अभी इंक्लूड नहीं है वो। अच्छा जी, किसी स्टूडेंट को, अच्छा डीबगिंग का मतलब ये होता है कि हमने एरर निकालनी होती है, उसमें से जो भी बग आ रही है उसको हमने फिक्स करना होता है। जी अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। चलें, और तो नहीं किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना?